एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां पे खत्म हुई थी। अब जंगयू के डैड और नामहुन के डैड दोनों के दोनों काफी गुस्से में एक दूसरे के आगे पीछे बैठे हुए हैं। वहीं पे जब नामहुन जंगयू के डैड को समझाने की कोशिश करता है तब नामहुन के डैड नामहुन को चिल्लाते हैं। अगर जंगयू नामहुन के डैड को समझाने की कोशिश करता है तो जंगयू के डैड उससे चिल्लाते हैं। अब इस प्रकार से वहाँ की सिचुएशन बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन में है। तब जंगयू अपने डैड को बताती है कि वो नामहुन से सच में बहुत ही ज्यादा प्यार करती है। अब जंगयू के डैड कुछ भी नहीं सुनना चाहते हैं, इसलिए वो अपने कमरे में चले जाते हैं। अब जंगयू उनके पीछे जाती है और उन्हें समझाने की कोशिश करती है उसे नामहुन बहुत ही ज्यादा पसंद है, लेकिन जंगयू के डैड कुछ भी नहीं बोलते हैं। जिसके बाद वे वहीं पे बिस्तर लगा के सो जाते हैं। अब जंगयू भी कुछ नहीं कर सकती थी, इसलिए वो कमरे से बाहर चली जाती है। जिसके बाद वो अपने कमरे में जाके उदास बैठ जाती है और वो काफी गहरी सोच में है। तभी उसकी नजर उसी डॉल के दिल पे पड़ता है। अब वो उसे देखने पर उसे वहां से उठाती है और तभी उसे याद आता है कि उसके डैड जिसके यहाँ पे काम करते थे वह डॉल उन्हीं का था और नामहुन उन्हीं का बेटा है। अब यह सब सोचने के बाद जंगयू सच में बहुत ही ज्यादा खुश होती है। अब सीन कट होती है नेक्स्ट डे पे जहाँ पे जंगयू अपने ऑफिस में जाती है। तभी उसकी बॉस उसे अपने पास बुलाती है और उसे बताती है कि उसकी अनडेटेबल्स वाली फाइल बहुत स्लो चल रही है, इसलिए वो उसे जल्द से जल्द कंप्लीट करे। तभी अचानक से उधर से नामहुन चला आता है। अब नामहुन काफी महंगा कस्टमर था, इसलिए जंगयू की बॉस उसे काफी अच्छी तरह से हंसते हुए बातें करती है। तब नामहुन जंगयू की बॉस को बताती है कि उसे डेटिंग के बारे में कुछ बातें करनी है। जिसके बाद जंगयू उसके पीछे चली जाती है। जिसके बाद नामहुन जंगयू को अपने घर पे लेके आता है। अब वहाँ पे वो उसे सैंडविच खाने के लिए देता है और वहाँ पे वो उससे बताता है कि उसने कल रात को अपने डैड से बातें की, लेकिन जंगयू के डैड का क्या हुआ। तब जंगयू उन्हें बताती है कि वो अपने डैड से बातें करने की पूरी कोशिश की, लेकिन उसके डैड कुछ भी सुनने को तैयार ही नहीं है। तब नामहुन उसे कहता है कि अब वो क्या करने वाले हैं। तब जंगयू नामहुन को बताती है कि उसे कुछ ऐसा करना होगा जिससे जंगयू के डैड नामहुन को पसंद कर सके। अब नामहुन भी काफी सोच में पड़ जाता है। अब जंगयू के चले जाने के बाद नामहुन अपना नाम बदलकर एक ऐप पे लोगों से बातें करने की कोशिश करता है, जहाँ पे वो क्वेश्चन पूछता है कि किसी भी ससुर को उसके दामाद से क्या उपेक्षा होती है। अब थोड़ी देर के बाद हमें पता चलता है कि उस ऐप से जुनसू भी जुड़ा होता है, इसलिए वह उससे मैसेज करके बताता है कि कोई भी ससुर यह चाहता है कि उसका दामाद हमेशा उसकी और उसकी बेटी का केयर करे। अब ये मैसेज भी पढ़ के नामहुन के दिमाग में एक आइडिया आता है। तभी सीनो कट कर जाता है जहाँ पे हम लोग नामहुन को जंगयू के डैड के घर पे देखते हैं और वो जंगयू के डैड को बताता है कि वो यहीं पे रह के उनकी सेवा करेगा जब तक वो उसे माफ नहीं कर देते। लेकिन जंगयू के डैड इस बार भी कुछ नहीं बोलते हैं। तब नामहुन उनकी मदद करने लगता है, जैसे कि जब वे सिलाई करने जाते हैं तब नामहुन उनकी सिलाई में मदद करता है। अब जब वे अपने सब्जियों को सुखाते हैं तब नामहुन उनके सुखाने में मदद करता है। थोड़ी देर के बाद जब वे बाथरूम से बाहर निकलते हैं तब नामहुन टॉवेल लेकर वहाँ पे खड़ा रहता है। अब थोड़ी देर के बाद जब वे अपने फ्रेंड्स के साथ वापस सिलाई करने जाते हैं तब नामहुन उनके लिए खाना लेके आता है और सभी लोग वहाँ पे खाना देखने के बाद उस खाना को खाने लगते हैं और उन लोगों को खाना काफी टेस्टी लगता है। तभी जंगयू की डैड की एक फ्रेंड बताती है कि उसका दामाद बहुत ही ज्यादा आज्ञाकारी है। ऐसा दामाद तो हर किसी को चाहिए जो कि हफ्ते हफ्ते सभी लोगों की मदद करता हो। अब जंगयू के डैड यह सुनने के बाद नामहुन के ऊपर काफी इम्प्रेस हो जाते हैं, लेकिन वो कुछ भी उसके चप नहीं दिखाते। अब थोड़ी देर के बाद जब जंगयू के डैड खाना खत्म करके बाहर निकलते हैं तभी उनकी नजर नामहुन पे पड़ती है, जो कि वहीं के बाहर चारपाई पे बैठ के सो रहा था क्योंकि उसने दिन भर काम किया था। अब उसकी मासूम शक्ल को देखने के बाद उन्हें वापस वही छोटा सा बच्चा याद आने लगता है जिनकी मॉम के यहाँ वे काम करते थे और वो अपनी मॉम को खोने के बाद किस प्रकार से बहुत ज्यादा रोया था। जिसके बाद वे नामहुन के पास आइसक्रीम लेके जाते हैं और उसे उठाकर उसे उसके हाथों में दे देते हैं। अब वे आइसक्रीम खाते हुए उसे बताते हैं कि यह आइसक्रीम नामहुन की मॉम को बहुत ही ज्यादा पसंद था, इसलिए उन्होंने नामहुन के लिए लेके आए हैं। और वहाँ पे वो उससे बातें करने की पूरी कोशिश करता है, जहाँ पे नामहुन समझ जाता है कि अब वे उससे इम्प्रेस हो गए हैं। वहीं पे हम लोग जंगयू को देखते हैं जो कि एक रेस्टोरेंट में बैठी होती है। तभी उससे मिलने के लिए एक आदमी आता है जिसका नाम जंगडो होता है। अब ये वही स्टंटमैन है। अब उसके कपड़ों को देखने के बाद जंगयू तो पूरी तरह से हैरान हो जाती है कि वो किस प्रकार के अजीब कपड़ों को पहन के आया है। अब जब मिस्टर जंगडू उसके बगल में जाके बैठ जाते हैं, अब जंगयू काफी परेशान होकर उससे बातें करने की कोशिश करती है और उसे बताती है कि वह अनडेटेबल्स वाली फाइल के लिस्ट में चौथे नंबर पे था, इसलिए वो उससे मिलने गई थी। अब उसके लिए उसने एक लड़की को खोजने की फैसला किया है। अगर उसे कोई भी लड़की पसंद चली आती है तो वह जल्द से जल्द जंगयू को बताए।
जिसके बाद उन दोनों में बातें होने के बाद जंगडू उसे बाय कह के चला जाता है। अब जंगडू किसी प्रकार से अपने आप को संभालने की कोशिश करती है और कहती है कि इसका शादी तो शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा। अब थोड़ी देर के बाद नामुन जंगडू के घर पे पहुंचता है, जहाँ पे उसे पता चलता है कि उसके डैड घर पे नहीं है और वो चारों बार उन्हें खोजने की कोशिश करता है। अब वे वहाँ पे उसे नहीं मिलते, इसलिए वो उसकी डॉग पे पड़ती है, जहाँ पे वो सोचता है कि अगर उसके डैड यहाँ पे नहीं है तो वो थोड़ी देर के लिए डॉग के साथ खेलेगा। अब वहीं पे हम लोग जेंग्यू को देखते हैं जो कि मिस बॉन्ग से मिलने के लिए पहुंची हुई है। वहाँ पे वो काफी ज्यादा घबराई हुई है क्योंकि मिस बॉन्ग नामुन और उसके रिश्ते के बारे में बातें करने वाली थी। अब मिस बॉन्ग जेंग्यू को एक छोटा सा लिफाफा देती है। अब जेंग्यू किसी प्रकार से वो लिफाफा को खोलती है और तभी उसके अंदर लिखा होता है एक्सेप्टेड। अब यह पढ़ने के बाद जेंग्यू बहुत ही ज्यादा खुश होती है कि वे रिश्ते के लिए तैयार है, लेकिन मिस बॉन्ग जेंग्यू को बताती है कि वह तब तक रिश्ते के लिए तैयार है जब तक नामुन उसे पसंद करता है। लेकिन जेंग्यू इस पर भी खुश होती है। तब मिस बॉन्ग उसे गले लगा लेती है। अब रात को जब जेंग्यू घर पे पहुंचती है तब नामुन वहाँ पे नशे में होता है, जिसके बाद फिर दोनों वहाँ पे बैठ के बातें करने लगते हैं, जहाँ पे जेंग्यू नामुन को बताती है कि उसकी मॉम ने उसे एक्सेप्ट कर लिया है। तब नामुन उसे कहता है कि वो तो एक्सेप्ट करेंगे क्योंकि वो उसकी मॉम है और उसे बहुत ज्यादा प्यार करती है। तब जेंग्यू नामुन के डैड के बारे में पूछती है। तब नामुन उसे बताता है कि झगड़े वाली रात के दिन से उसने अपने डैड से बातें नहीं की है। जेंग्यू उसे समझाती है कि उसके डैड आखिर उसके डैड है, भले वो पहले काफी गलत इंसान थे लेकिन अब वो सुधर गए हैं, इसलिए नामुन को उनसे जाके बातें करनी चाहिए। अब नामुन को यह बात सुनने के बाद काफी दया आने लगती है। इसके बाद वो अपने डैड से मिलने के लिए पहुंचता है, जहाँ पे उसके डैड ड्रिंकिंग कर रहे थे। अब वो नामुन को देखने के बाद पूछते कि वो यहाँ पे क्या कर रहा है। तब नामुन उसे झूठ बोलता है कि बस वो यहाँ से गुजर रहा था, इसलिए वो घर के अंदर चला आया। जिसके बाद वह नामुन को अपने साथ ड्रिंकिंग करने के लिए कहते हैं। अब नामुन उनके साथ ड्रिंकिंग करने लगता है और तभी अचानक से हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर युग और नामुन का दूसरा भाई भी बैठा हुआ है और वे लोग वहाँ पे रात भर बैठ के काफी सारी ड्रिंकिंग करते हैं, जैसे कि आप लोग बोतल को यहाँ पे देख सकते हो। अब से नेक्स्ट डे का दिखाया जाता है, जहाँ पे नामुन जब सो के उठता है तभी उसे पता चलता है कि वहाँ पे सभी लोग बेहोश है। उसके बाद वो वहाँ से छुपते छुपाते निकलने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी मिस बॉन्ग उसे देख लेती है। तब मिस बॉन्ग उससे कहती है कि वो कहाँ पे जा रहा है, उसे कम से कम नाश्ता करके जाना चाहिए। अब नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे सभी लोग साथ में बैठ के नाश्ता करने के लिए बैठे हैं, लेकिन तभी अचानक से युग को उल्टियाँ आने लगती है। अब युग वहाँ से किसी प्रकार से भागता है, जिसके बाद मिस बॉन्ग समझ जाती है कि तीनों ने काफी ओवर ड्रिंकिंग रात भर किया था, इसलिए वे सभी काफी ज्यादा उल्टियाँ करेंगे। अब उन्हें और भी गुस्सा चला आता है, इसलिए वो उन चारों को वहाँ से बाहर निकाल देते हैं। जिसके बाद वे सभी घर के गार्डन में बैठे हुए हैं, जहाँ पे वे चारों के चारों परेशान हैं। तभी नामुन को याद आता है कि उसके पास कुछ पैसे हैं। अब यह सुनने का चारों खुश हो जाते हैं, जिसके बाद चारों के चारों पास वाले स्टोर में जाके नूडल्स खरीदते हैं और चारों के चारों वहाँ पे बैठ के नूडल्स खाने लगते हैं। वहीं पे हम लोग जेंग्यू को देखते हैं जो कि यूमी से मिलने के लिए उसे घर पे जाती है। तब यूमी बहुत ही ज्यादा परेशान होती है। अब यूमी उसे बताती है कि वह जिस कंपटीशन में भाग लेने वाली थी उसके लिस्ट में उन लोगों का नाम नहीं है। अब यह सुनने के बाद जेंग्यू बहुत उदास हो जाती है क्योंकि यूमी ने बहुत सालों तक उस कंपटीशन के लिए तैयारी किया था। अब जेंग्यू मदद मांगने के लिए नामुन के घर पे जाती है, लेकिन तभी उधर से युग चला आता है जो नामुन को बताता है कि यूमी को उसे कंपटीशन से बाहर निकाल दिया गया है और उसकी लिस्ट में उसका नाम भी नहीं है। तब नामुन उसे पूछता है कि वो इसमें क्या कर सकता है। तब युग उसे कहता है कि वो सिर्फ और सिर्फ अपने पोजीशन का यूज करके यूमी को उस कंपटीशन की लिस्ट में शामिल करवाना चाहता है, लेकिन नामुन मना करता है कि वो ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि वो अपने फ्रेंड से बात नहीं करेगा। लेकिन युग उसे बार बार रिक्वेस्ट करता है और कहता है कि अगर वो एक बार ऐसा कर दे तो वो हमेशा नामुन की बातों को मानेगा और वो किसी भी लड़की के साथ फ्लर्टिंग नहीं करेगा। अब नामुन यह सुनने के बाद तैयार हो जाता है। तब जेंग्यू भी उसे खुश होती है, लेकिन वो नामुन को नहीं बताती। वहीं पे हम लोग यूमी को देखते हैं जिससे एक कॉल आता है कि उसे कंपटीशन में सिलेक्ट कर लिया गया है। अब यूमी यह सुनने के बाद बहुत खुश होती है और वो अपने रूममेट्स को बताती है कि वे सभी मिलकर अब कंपटीशन में भाग ले सकते हैं। अब थोड़ी देर के बाद यूमी सज धज के बाहर निकलती है और वह जेंग्यू को कॉफी कैफ में मिलने के लिए बुलाती है। और तभी हम लोग देखते हैं तो वहाँ पे पीछे युग खड़ा होता है जो कि यूमी को देख रहा था और वो बहुत ही ज्यादा खुश दिखाई देता है। वहीं पे हम लोग नामुन को देखते हैं जो कि एक ज्वेलरी शॉप में पहुंचा हुआ है और उसके वहाँ पे एक काफी सुंदर ब्रेसलेट पे पड़ती है। अब उसे वो ब्रेसलेट पसंद चली आती है और वह जेंग्यू के लिए उसे खरीद लेता है।
वहीं पे जेंग्यू यूमी से मिलने के लिए पहुंची हुई है, जहां पे उस यूमी बहुत ही ज़्यादा खुश है और वह जेंग्यू को बताती है कि वो कंपटीशन में सिलेक्ट कर लिया गया है। तब जेंग्यू यह सुनने के बाद बहुत खुश होती है। तभी उसे याद आता है कि यह काम यूक ने करवाया है और वो अब जेंग्यू उसे यह बात बताने ही वाली थी, तभी उसे नामुन का कॉल चला आता है और नामुन उसे पूछता है कि वो कहाँ पर है। तब जेंग्यू उसे बताती है कि वह यूमी के साथ रेस्टोरेंट में है। अब कॉल कट करने के बाद यूमी थोड़ी देर के लिए बाथरूम में चली जाती है। अब यूमी जब बाथरूम में जाती है तभी जेंग्यू वहाँ पे खाना खाने लगती है, लेकिन तभी पीछे से एक आदमी आता है जो कि जेंग्यू को टोकता है। अब जेंग्यू जब पीछे मुड़ के देखती है तो वो उसका पुराना बॉयफ्रेंड होता है। अब उसे देखने के बाद वो तो पूरी तरह से हैरान हो जाती है और बहुत ही ज़्यादा। अब जेंग्यू का पुराना बॉयफ्रेंड उसे कहता है कि वो उसे देखने के बाद बहुत खुश है, लेकिन जेंग्यू खुश क्यों नहीं दिखाई दे रही है। तब जेंग्यू उसे कहती है कि उसे जरूरी काम है और वो बैग लेके जब जाने लगती है तभी नामुन चला आता है। अब नामुन उसे देखने के बाद पहचान जाता है, जैसे कि उसने पहले उसे देखा हो। जिसके बाद नामुन जेंग्यू का हाथ पकड़ के उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है। तभी जेंग्यू का पुराना बॉयफ्रेंड नामुन को कहता है कि उस एयरपोर्ट पे नामुन भी था जहाँ पे उन दोनों का ब्रेकअप हुआ था। अब यह सुनने के बाद नामुन उसके तरफ देखने लगता है और जेंग्यू भी काफ़ी हैरान होती है और इसके साथ ये एपिसोड खत्म हो जाती है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। तो चलिए दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।